कहानी की शुरुआत में हम जेसन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी छुट्टियां खत्म करने के बाद अपने स्कूल वापस आया था, जहां पर उसकी बहन जॉय और उसके माता पिता भी आए थे। और उसके पिता जेसन से काफी नाराज भी थे क्योंकि जेसन ने उनकी कार का एक्सीडेंट कर दिया था। लेकिन तभी उनके स्कूल की प्रिंसिपल रेवेका वहां जाती है, जो वादा करती है कि वो जेसन का काफी अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगी। जिसके बाद हमें सिस्टर सोफिया को दिखाया जाता है जो उनके स्कूल में टीचर का काम करने वाली थी। और जब रेवेका उसे अपना स्कूल दिखा रही थी तभी सोफिया की नजर जेसन पर पड़ती है, जो उसे पहली नजर में पसंद आ जाता है। जिसके बाद रेवेका सोफिया को उसका कमरा दिखाती है और उसके जाते ही सोफिया राहत की सांस लेती है। और हम देखते हैं कि सोफिया की हरकतें कुछ ठीक नहीं थी। फिर हमें जेसन दिखाया जाता है जो एक सिंगर होने की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर था। और सोफिया भी जेसन की वीडियो देखने लगती है और उसकी दीवानी हो जाती है। फिर जब जेसन बाहर बैठकर गाना गा रहा था तो सोफिया उसके पास आती है और उसके तारीफ करने लगती है। जिसके बाद में सारा नाम की लड़की जब जेसन से क्लास में फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन तभी सोफिया वहां पर आ जाती है जिसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं होती और वो सारा की बैठने की जगह चेंज कर देती है, जहाँ के बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले प्रार्थना बोलते हैं। पर जोई देखती है कि सोफिया प्रार्थना नहीं बोल रही है और उसे ये चीज अजीब लगती है। लेकिन जब जोई जेसन को ये सब बात बताती है तो वो उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि सारा उसे मैसेज कर रही थी। और जब जेई उससे दूर रहने के लिए कहती है तो जेसन उससे झगड़ा करता है और वहां से चला जाता है। लेकिन तभी सोफिया वहां पर आती है और आज जो उसने क्लास में किया था उसके लिए वो उससे माफी मांगती है और जेसन से कहती है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ये चीज थोड़ी जेसन को अजीब लगती है। अगले दिन सारा जेसन के पास आती है और उससे कहती है कि तुम एक दिन बहुत बड़े स्टार बनोगे और उसे किस करने लगती है। लेकिन तभी सोफिया वहां आ जाती है और वो पहले तो जेसन को वहां से जाने के लिए कहती है, सारा को डांट लगाती है और उसे जेसन से दूर रहने के लिए कहती है। जहां आज क्लास खत्म होने के बाद सारे बच्चे जा रहे थे तभी सोफिया जेसन को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि तुम आज मेरे कमरे में आओगे, मुझे तुमसे कुछ काम है। जिसके बाद सोफिया तेजी से अपने कमरे की ओर जाती है और अपने सारे कपड़े उतार लेती है। जिसके बाद वो एक नाइटी को अपने ऊपर डाल लेती है और कानों में झूठ मूठ का हेडफोन लगा लेती है। और जब जेसन वहां जाता है तो वो अनजान बन के अपने शरीर पर लोशन लगाने लगती है और फिर जेसन भी उसे चुपके से देखने लगता है। इससे पहले कि कोई जेसन को देख ले वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाता क्योंकि उसके दिमाग में बार बार सोफिया आ रही थी और जेसन खुद को अपने टीचर के साथ सोचने लगता है। अगले दिन हफ्ते का आखिरी दिन था जहाँ जोई और जेसन एक दो दिन के लिए अपने घर वापस जा रहे थे। और यहाँ पर जब सारा जेसन को बाय बोलती है तो ये बात सोफिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी रेवेका वहां जाती है और सोफिया उनसे कहने लगती है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए उसे उससे मिलने जाना होगा। और रेवेका मान भी जाती है। जहाँ जेसन रात में अपने पिता से कहता है कि उसे 1 साल के लिए स्कूल नहीं जाना और अपने सिंगिंग करियर पर ध्यान देना है, तो उनके बीच इस बात को लेकर बहस हो जाती है। जहाँ जेसन वहां से उठकर बाहर चला जाता है। सोफिया अपनी गाड़ी से जेसन के घर के बाहर आती है और चुपके से जेसन को देखने लगती है जहाँ वो अपने घर के पीछे बैठकर गाना गा रहा था। और जब उसे सारा का कॉल आता है तो सोफिया का सारा मूड खराब हो जाता है। तभी उसके पैर से आवाज हो जाती है। इससे पहले कि जेसन उसे देखने जाए जोई उसे मैसेज करके अंदर बुलाती है और सोफिया अपनी गाड़ी में बैठकर शराब पीने लगती है कि तभी उसे एक आइडिया आता है। कुछ दिन बाद जब सारे बच्चे क्लास वापस आ गए थे तो सोफिया लड़कियों के वार्ड में जाती है, जहाँ पर वो सारा के रूम में जाकर उसकी एक किताब में सिगरेट रख देती है। लेकिन जब वो वहां से जा रही थी तो रेवेका उसे देख लेती है, परंतु सोफिया कुछ बहाना बना देती है। लेकिन जॉय उन्हें छुप कर देख रही थी। जब रेवेका वहां से चली जाती है तो सोफिया उन्हें पीछे से गाली देती है, जिसे सुन जॉय के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन जब सोफिया उन्हें पढ़ा रही थी तो सारा की एक किताब से सिगरेट निकलती है और जब रेवेका को इस बात का पता चलता है तो वो सारा को उस क्लास से निकाल देती है, जहाँ सोफिया का मानना था कि सारा के अलावा भी सभी बच्चे नशे करते होंगे। इसलिए वो रेवेका को लेकर सभी बच्चों के कमरे चेक करने लगती है, जहाँ पर उन्हें जेसन के कमरे से एक शराब की बोतल मिलती है जो सोफिया ने कुछ देर पहले ही वहाँ पर रखी थी। जहाँ पर रेवेका उसे स्कूल से निकाल देना चाहती थी, लेकिन सोफिया के हिसाब से उसे दूसरा मौका देना चाहिए और सजा के तौर पर जेसन इस हफ्ते घर नहीं जा सकता, उसे स्कूल में रहकर उसकी मदद करनी होगी। यह सुनकर रेवेका मान जाती है और यही तो सोफिया चाहती थी। जहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर सोफिया का असली नाम लोरा था। उसने पहली बार जेसन को देखा और वो उसकी दीवानी हो गई। जब उसे पता चला कि जेसन के स्कूल में एक सोफिया नाम की टीचर की जरूरत है तो उसने असली सोफिया को मार डाला और उसकी जगह नकली सोफिया बनकर वो खुद स्कूल में आ गई। वहीं जब जेसन अपनी बहन को सब कुछ बताता है तो वो उससे कहती है कि वो उसके साथ वहीं पर रहेगी ताकि वो उस पर नजर रख सके। अगले दिन जब जेसन वहाँ के गार्डन में कुछ काम कर रहा था तब सोफिया उसके पास आती है और उसकी मदद करने लगती है, जो गर्मी का बहाना बनाकर अपनी शर्ट के कुछ बटन खोल देती है, जिससे जेसन उसकी तरफ और भी आकर्षित होने लगा। जिसके बाद रात में चुपके से लोरा जेसन के कमरे में आती है और वहाँ पर उसके फोन में रिकॉर्डिंग ऑन करके अपने कपड़े उतारने लगती है। तभी जेसन उठ जाता है और सोफिया उसके पास जाती है
उसके क्लोज आ जाती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है, जिससे जेसन अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, पर लोरा उसे अपने पास बुलाती है, जिससे जेसन अपना सारा कंट्रोल खो देता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगली सुबह जब जेसन उठता है तो वो सोचता है कि कल रात को जो हुआ वो सपना नहीं हकीकत थी। उसके बाद जब वो बाहर जाता है तो लोरा उसके पास जाती है और उससे कहती है कि कल रात हमारे बीच जो भी हुआ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जहाँ जेसन मान जाता है, लेकिन लोरा उसके रूम में जाती है और उसके कपड़े सहलाने लगती है, लेकिन तभी जॉय वहां जाती है और उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगती है। फिर जैसे तैसे लोरा उसे वहां से भगाती है। अब उसे समझ आ गया था कि उसे जॉय को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। आज लोरा जॉय से कहती है कि तुम्हारे इस बार परीक्षा में बहुत कम नंबर आए हैं, लेकिन वो जॉय को फिर से एक मौका देना चाहती है। इसलिए जब क्लास खत्म होगी तो उसे दोबारा से क्लास में आना होगा ताकि वो उसकी परीक्षा दोबारा से ले सके। जहाँ पर जॉय थोड़ी देर बाद जब क्लासरूम में आती है तो लोरा ने उसके पेपर पहले से ही वहाँ पर रख दिए थे। गलती से जॉय उन पेपर को देख लेती है और तभी लोरा भी वहाँ पर आ जाती है। जहाँ ये देखकर लोरा जॉय को रेवेका के पास लेकर जाती है। पर जॉय उनसे माफी मांग रही थी, लेकिन लोरा उसे वहां से निकाल देना चाहती थी। जहां विवेका लोरा को बाहर भेजती है और जॉय से कहती है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगी क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हो। यह बात सुनकर जॉय थोड़ा राहत की सांस लेती है और फिर वो रेवेका को लोरा के बारे में बताती है कि वो उसे कुछ ठीक नहीं लगती। और यहाँ दूसरी तरफ जेसन चर्च में आता है और यहाँ के फादरी के सामने बैठकर वो उन्हें कन्वेंस करने लगता है उसने जो लोरा के साथ किया वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी बात फादरी नहीं लोरा सुन रही थी। फिर वो उसके मुंह को चुप करा देती है और उसकी गोद में बैठ जाती है, जहाँ पर ये दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन स्कूल में एक आदमी आता है जो कहता है कि वो सोफिया को अच्छे से जानता है और जब ये बात लोरा को पता चलती है तो वो यहाँ से जल्दी से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन रेवेका उसे वहाँ से जाते हुए देख लेती है और उसे रोक लेती है। लेकिन लोरा वहाँ पर फिर से बहाना मार देती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए उसे जाना होगा। यह चीज रेवेका को काफी अजीब लगती है और वहीं पर एक तरफ जेसन को सारा का मैसेज आता है जिसके घर में आज रात पार्टी थी। जब जेसन अपने घर जाता है तो वो डिनर करते समय उसके और उसके डैड की फिर से लड़ाई हो जाती है और वो वहां से बाहर चला जाता है। वहीं बाहर लोरा ये सब देख रही थी, जहां से चलकर जेसन सारा के घर पर पहुंच जाता है क्योंकि सारा ने जेसन को पार्टी के लिए इन्वाइट किया था। जहां वो जेसन को बताती है कि उसके पिता जुगाड़ करके उसका एडमिशन वापस से करा देंगे और फिर वो जेसन को अपने रूम में लेकर जाती है और उसके साथ कुछ मस्ती करने लगती है। परंतु जेसन के दिमाग में तो अभी भी लोरा चल रही थी, इसलिए वो सारा को रोक देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन रास्ते में एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है क्योंकि उसने शराब पी रखी थी। इससे पहले कि वो उसे गिरफ्तार करता, लोरा वहां पर आ जाती है और उसे बचा लेती है। एक तरफ उसके माता पिता जेसन को लेकर काफी परेशान हो रहे थे, इसलिए उसके पिता उसे ढूंढने जाते हैं। वहीं पर जेसन को लोरा अपने साथ एक होटल में लेकर आ गई थी और यहाँ पर वो अपने सारे कपड़े जेसन के सामने उतार देती है और एक खूबसूरत लाल ड्रेस पहन लेती है। जेसन से कहती है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, बस मैं तुमको अपने साथ रखना चाहती हूँ। जेसन को ये सब गलत लगता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। देखकर लोरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जब जेसन बाहर बेंच पर बैठा था तभी उसके पिता वहाँ आते हैं तो उससे कहते हैं कि तुम अपने फ्यूचर को लेकर जो भी करना चाहते हो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगली सुबह जब वो लोग वापस से स्कूल जा रहे थे तो जॉय उसके घर के बाहर सोफिया की गाड़ी को देख लेती है। फिर जब सब लोग प्रार्थना कर रहे थे तो जॉय चुपके से सोफिया की गाड़ी के नंबर नोट कर लेती है और नंबर की मदद से वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। वहीं एक तरफ जेसन अपने कमरे में लोरा को देखता है, मरने का नाटक कर रही थी। फिर जेसन उसकी पोल सबके सामने खोलने के लिए कहता है तो लोरा उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे मेरा सारा करियर खराब हो जाएगा। इसके बाद जब वो लोग क्लासरूम में फिर से प्रार्थना बोल रहे थे तो रेवेका फिर से सारा को क्लासरूम में लेकर आती है क्योंकि उसका एडमिशन दोबारा से वहां पर हो गया था। और यह सब कुछ देखकर लोरा जेसन को सारा से दूर रहने के लिए बोलती है, लेकिन जेसन उसकी बात नहीं मानता और सबके सामने सारा के लिए एक गाना गाता है। यह देखकर लोरा को बहुत गुस्सा आता है और उसने गुस्से की वजह से जब सारा नहा रही थी तो उसकी जान ले लेती है। तो लोरा उसे मार डालती है और पुलिस को यह लगता है कि साबुन पर फिसलकर सारा मर गई है, लेकिन जॉय और जोसन को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। अगले दिन जब जेसन लोरा से इस हादसे के बारे में पूछता है तो लोरा उसे उन दोनों की वीडियो दिखाती है। जेसन से कहती है कि तुम ये बात किसी को नहीं बता सकते। फिर हफ्ते के आखिरी दिन लोरा रेवेका को फिर से झूठ बोलती है कि उसकी माता की डेथ हो चुकी है, उसे अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पर जाना होगा। रात को जब जेसन का परिवार इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया था तो लोरा वहाँ पर आ जाती है और ये बात जेसन को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। जेसन के माता पिता उसे डिनर करने के लिए कहते हैं और लोरा मान जाती है। फिर अगले दिन जेसन अपनी छोटी बहन जॉय को सब कुछ बता देता है कि कैसे वो एक नन के साथ इंटीमेट हुआ और उसे उसके लिए पुलिस पकड़ लेगी। पर जॉय उससे कहती है कि तुम बिल्कुल भी मत घबराओ क्योंकि सोफिया वो टीचर नहीं है जो सोफिया थी। फिर वो जेसन से कहती है कि हमें उसके लैपटॉप से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती
सकती है। फिर अगले दिन रेबेका को सोफिया के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो उसे ऑफिस में बुलाती है। तो चुपके से जेसन और जोही उसके कमरे में जाते हैं और उसके लैपटॉप से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। और जब ये बात लौरा को पता चलती है तो वो उसे मारने की कोशिश करती है। इसके बाद जेई और जोसन जब चर्च में थे तो वो जोई को मारने की कोशिश करती है, पर जोसन उसे बचा लेता है, लेकिन वो जोसन को अपने से दूर फेंक देती है और लोई को दोबारा से मारने जाती है। तो रेबेका वहाँ बीच में आ जाती है और जोई को बचा लेती है, परंतु वो उसे फिर से मारने की कोशिश करती है। तो इस बार जेसन उसके ऊपर एक पेन से हमला करता है और उसे मार देता है। इसके कुछ महीने बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी ग्रेजुएट हो चुके हैं और ग्रेजुएट होने की खुशी में जेसन को उसके पिता ने गिटार गिफ्ट किया है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।